जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर यह संकेत जो आपको कुछ संकेत में बताने जा रहा हूं, अगर यह संकेत आपको नजर आते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके ऊपर विशेष भगवान की कृपा है। आप सभी जानते हैं कि इंसान कर्म से प्रसिद्ध होता है, जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से इंसान की तकदीर बदलती है और उनको कुछ शुभ संकेत नजर आने लग जाते हैं। आज मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, अगर ये संकेत आपको नजर आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और आपको पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, दौलत, शौहरत सब कुछ प्राप्त होगा। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति को सपने में बार बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर रात में सो रहा है तो सोते समय उसके ऊपर ग्रहण की यानी नवग्रहण की कर्मों के हिसाब से दृष्टियां पड़ती हैं, उसी हिसाब से इंसान को संकेत मिलते हैं। आप सो रहे हैं और बार बार आपको मंदिर दिखाई देता है या भगवान की मूर्ति दिखाई देती है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है, ऐसा व्यक्ति विशेष भाग्यशाली माना जाता है। जिन व्यक्तियों को सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वर शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिनके वह व्यक्ति समझ सकता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे पुत्र और धन आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सभी राशि वालों को। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की आराधना और उनके नाम स्मरण में व्यतीत करते हैं, ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ हैं, वास्तव में वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और उनके आसपास ईश्वर की शक्ति भी मौजूद होती है, जिसके कारण उनके प्रत्येक कार्य में जो भी बाधाएं आती हैं, हर बाधाएं आसानी से पार हो जाती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने समय में से थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए निकालता है वह व्यक्ति भाग्यशाली। और ध्यान रखें, उस व्यक्ति के ऊपर चाहे कितनी भी ग्रहण की अशुभ दृष्टि क्यों ना हो, अवश्य ही उनकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे पुत्र हो, चाहे धन हो, चाहे नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कुछ भी आपके मन में कामना है वो सब पूरी होगी। नंबर 3, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सद्कार्य और पुण्य के काम करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीबों और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों हर प्रकार के लोगों की सहायता करते हैं, वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों को सेवारत कर्तव्य समझ करके अपनी सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में ही भाग्यशाली होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। यह काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्तियों को अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, व्यक्ति कष्ट में फंस जाते हैं और उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। अगर वह व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, समय पर दूसरों की मदद करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर मुसीबत में फंस जाते हैं तो कोई ना कोई उनकी सहायता के लिए जरूर आता है और कोई ना कोई रास्ता उनको जरूर मिलता है। तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति ही होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, तो उनको भी मुसीबत में भगवान पर उनकी आस्था होती है, भगवान जरूर उनकी सहायता करते हैं। अगला नंबर 4, ईश्वर कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति होती है और वह शक्ति का पूर्वाभास यानी कि मनुष्य में भविष्य में होने वाली मनुष्य के भाग्य में जो भी घटना है वह उनको आभास होना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले से अंदाज लगने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर विशेष भगवान की कृपा है। कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे कि जैसे, और आप में से भी बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे कि जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य सोच रहे हैं कि हमारा ये कार्य होगा कि नहीं होगा, या हमें ये कोई कार्य होने वाला होगा, तो आपको पहले आभास हो जाएगा, आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई दैवीय शक्ति है, आपके अंदर कोई शक्ति है या भक्ति है जिससे आपको आने वाली घटना का आभास हो जाता है।
नंबर 5, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उनको हमेशा अपने आसपास ना एक महक सी नजर आएगी, महक का अनुभव होगा। हमेशा सुगंधित धूप, अगरबत्ती, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का अनुभव होगा। तो इसके में बहुत से लोग हैरत में पड़ जाते हैं, तो हैरत नहीं होना चाहिए। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि कोई देवीय शक्ति आपके आसपास है और वह आपकी सुरक्षा कर रही है। दोस्तों, इंसान के कर्मों के हिसाब से उसकी कुंडली में नवग्रह का योग बनता है, उसी प्रकार से ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। अगर इंसान के अच्छे कर्म हैं तो इंसान की किस्मत जरूर बदलती है और हर प्रकार के कार्य जो उनके संपन्न होते हैं। नंबर 6, ईश्वर का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से लेकर के और 5:30-6 बजे तक का होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मकता होती है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म में निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है, उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर का अंश होता है। उसकी इच्छा अनुसार ही सारे कार्य होते हैं और वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। भगवान की विशेष रूप से कृपा उसके ऊपर होती है। नंबर 7, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने ही सुंदर भजन हो या कितनी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपने किसी समस्या के विषय में सोचने लग जाते हैं। भजन कीर्तन कथा सुनने में हमारा मन नहीं लगता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई परेशानी आपके ऊपर जरूर आने वाली है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रहता, उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है। तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है। जिनका भजन में मन लग रहा है और जिनके ऊपर विशेष रूप से भगवान की कृपा दृष्टि है, ऐसे बिरले ही लोग होते हैं। तो ये कुछ निशानियां थी जो भाग्यशाली राशियों की, सभी राशि वालों की, जिनके भी शुभ संकेत ये मिलते हैं, तो उनके ऊपर विशेष रूप से भगवान की कृपा होती है और वह भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो अगर आपको भी ये संकेत नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर विशेष भगवान की कृपा है और आपका समय भी बदलेगा, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो आप थोड़ा समय भगवान के लिए जरूर निकालें और दूसरों की सहायता करें। इससे आपके ग्रह भी शांत होंगे और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और सभी राशि वाले भगवान की पूजा करें, अपने नित्य कर्म करें, कर्म धर्म दोनों करें। नमस्कार।